हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का रुद्रा क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि इतिहास को लेकर के आज ये आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो है, जो कि पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बाबर के इतिहास, उनके जीवनी और उनके परिवार के बारे में हम लोगों ने देखा, पढ़ा। तो दोस्तों, आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हुए हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि बाबर किस प्रकार से पानीपत का युद्ध लड़ता है और किस प्रकार से विजय उसको प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसके लिए तैयार हो जाइए। आप कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि बाबर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में आते हैं, जो थोड़ी सी गलती की वजह से अच्छे 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 क्वेश्चन आप लोग गलत करके चले जाते हो। इसलिए आप लोग एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, जिसमें कि आप जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को याद रहे। तो चलिए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करते हैं बाबर के पानीपत के युद्ध के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध, अर्थात प्रथम पानीपत का युद्ध, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में होता है और किस महीने में होता है? अप्रैल। तो पहला तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया वो कब लड़ा गया। तो आप लोग देख रहे हैं, अब डेट की बात आती है। तो डेट 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526। यह क्वेश्चन कई बार प्रश्न में पूछा गया है, चाहे वो टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे अन्य कोई भी वैकेंसी रही हो, उस सभी क्वेश्चन में, सभी पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। तो खैर, आप लोगों का एक प्रश्न तो ऐसे ही तैयार हो जा रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो दोस्तों, आप लोग नोट कर सकते हो कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल और 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पानीपत का पहला युद्ध, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानीपत वो जगह है, यह एक ऐसे स्थान का नाम है जहाँ पे एक गांव था और उस गांव के पास एक जगह थी जिसको हम पानीपत बोल सकते हैं। और आज यह जो है हरियाणा का एक जगह है, स्थान है। हमारे भारत में ही हरियाणा नामक जो जगह है, राज्य है, वहीं के पास में ये पानीपत नामक एक जगह है जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया। और वहाँ पे ये पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, आखिर में इतना मशहूर क्यों हुआ? क्योंकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, यही हमारे भारत की राजनीतिक दशा को बिल्कुल बदल देता है। क्योंकि पहली बार कोई मुगल शासक पानीपत के युद्ध को जीत करके भारत की दशा को बदल देता है। और यह उत्तरी भारत में लड़ा गया था और इसने इस इलाके में, दोस्तों, जिसमें देखिए जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे लाइन को नोट करिए, मैं टिक करता जाऊंगा, आप लोग उसको समझ जाइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो केवल आप उसको पॉइंट बाय पॉइंट आप उसको नोट करते चलिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था उत्तरी भारत में लड़ा गया था और इसने इस इलाके में, अर्थात जो उत्तरी भारत का इलाका है, पानीपत जो है हरियाणा के पास में जो ऊपरी साइड में पड़ता है, इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य की नींव, अर्थात यह भी क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की नींव जो रखी गई उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। यह उनकी लड़ाइयों में से एक थी और यह इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इस लड़ाई में बारूद, आग्नेय अस्त्रों, यानी ये ऐसे अस्त्र हैं विनाशकारी, ये अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग किया गया इस युद्ध में, जिसकी वजह से मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था और इन जगहों पे तोपखानों का भी प्रयोग किया गया था जो कि बाबर के पास थे। तो बात करते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को ऊपर बता ही दिया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर तो यही है कि 21 अप्रैल 1526। तो ये किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे उसमें अगर जीएस का पोर्शन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए कि पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 में।
दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैंने जो यहाँ पे टाइपिंग जो भी हुई है आप लोग ध्यान से देखिए। हालांकि 21 अप्रैल को सुबह 21 अप्रैल को मॉर्निंग में यह युद्ध लड़ा जाता है। हालांकि जो बाबर है यह भारत की सरजमी पे 12 अप्रैल को ही आ जाता है। 12 अप्रैल को यह आ जाता है और यह 19 और 20 अप्रैल को यह पानीपत के मैदान में पहुंच जाता है, जहां पर एक ओर बाबर की सेना खड़ी रहती है, एक ओर बाबर की सेना और दूसरी ओर लोदी की सेना। लोदी का मतलब इब्राहिम लोदी। लेकिन अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ। अभी बाबर ये सोच रहा है कि हो सकता है लोदी आक्रमण करेगा, लोदी ये सोच रहा है कि हो सकता है बाबर की तरफ से आक्रमण शुरू हो। इसी उहापोह में जो है 19 और 20 तारीख तक यही चलता रहा। लेकिन सुबह होते ही 21 अप्रैल की सुबह होते ही 21 अप्रैल की सुबह होते ही बाबर के सैनिकों ने इब्राहिम लोदी की सेना पर धावा बोल दिया। इब्राहिम लोदी की सेना पे धावा बोल दिया और फिर युद्ध शुरू हो जाता है। जो कि जगह है कहाँ पे युद्ध लड़ा गया, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच किस जगह पर युद्ध लड़ा गया। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, पानीपत। और यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पानीपत नामक जगह कहाँ स्थित है, किस भाग में है। तो वो दोस्तों हरियाणा में है और हरियाणा भारत का एक राज्य है। तो खैर हम इसके परिणाम की बात करते हैं कि इस युद्ध का रिजल्ट क्या निकला। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, बाबर की सेना ने विजय प्राप्त किया, जिसमें मुगलों को निर्णायक विजय प्राप्त होती है। लेकिन इस निर्णय से यानी इस निर्णायक विजय से बेनिफिट क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, इसमें पूछ रहा है क्षेत्रीय बदलाव। युद्ध हुआ तो उसका कोई ना कोई चाहे दुष्परिणाम हो चाहे अच्छा परिणाम हो, कहीं ना कहीं अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं बुरा परिणाम निकलता है। लेकिन जितने भी आज तक युद्ध हुए हैं उसके अधिकतर दुष्परिणाम हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसका भी दुष्परिणाम हुआ होगा। तो दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का कब्जा, उस सल्तनत पर जब उस समय इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था, अब जब वह हार जाता है तो उसकी जगह पे मुगलों का कब्जा हो जाता है। जिस प्रकार दिल्ली जो है मुगलों के कब्जे में आ जाती है और दिल्ली पर प्रथम मुगल शासक बाबर विराजमान हो जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें योद्धा देखिए, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर बाबर का बिलोंग मुगल साम्राज्य से है तो इब्राहिम लोदी जो है, सुल्तान इब्राहिम लोदी उस समय शासन कहाँ कर रहा था, दिल्ली सल्तनत पर कर रहा था। तो एक तरफ बाबर सेनानायक के रूप में था और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी था। अब हम बात करते हैं इनके सैन्य क्षमताओं की। आखिर में जैसा कि आप लोग जानते हैं इनकी सैन्य क्षमताएं क्या थी। अगर इस तरफ अगर देखा जाए तो ये बाबर की सैन्य क्षमता है और इस तरफ जो है इब्राहिम लोदी की है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि बाबर के यानी मुगल और अफगान, क्योंकि अफगान और मुगल दोनों मित्र थे और अफगान कभी नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोदी इस युद्ध को जीत पाए। और इसके साथ साथ जो हरियाणा पे राणा सांगा और जो भी शासन कर रहे थे वो भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनकी इब्राहिम लोदी से पर्सनल दुश्मनी थी। तो आप देख सकते हैं कि 12,000 और लगभग 25,000 यानी 12 से 25,000 मुगल प्लस अफगान दोनों सैनिक मिलाकर थे 12 से 25। और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की तरफ देखा जाए तो 50,000 से 1,00,000 सैनिक क्षमतावान उसकी सेना थी। दूसरी तरफ संबद्ध भारतीय सैनिक वे सैनिक हैं जिन्होंने बाबर को आमंत्रण दिया था। जिस राज्य के राजाओं ने बाबर को आमंत्रण किया कि आप भारत पर आइए और इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करिए, तो उनके भी सैनिक बाबर के साथ हो गए और इसी मैदान में 24 मैदानी तोपों का भी प्रयोग किया गया। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत ढेर सारे लोग मारे भी गए। कम से कम आप देख रहे होंगे 20,000 लोगों की हानि हुई, अर्थात 20,000 व्यक्ति इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
दोस्तों इसमें जो भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, हालांकि मैं लास्ट में जैसे ही हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है बाबर का, वैसे ही लास्ट में हम आप लोगों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आप सब लोग जो भी ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इससे आप लोग अपने को आकलन करिएगा कि आपने हमारे इस कक्षा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको कितने ज्ञान प्राप्त हुए और आपके कितने क्वेश्चन तैयार हुए। सबसे मोस्ट पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन क्वेश्चन तैयार होना जरूरी है। एग्जाम में क्या होता है कि आपको आए हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों के क्वेश्चन गलत न होने पाए, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं टिक करता चला जाऊंगा। तो बात करते हैं पानीपत की लड़ाई की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आलम खान, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई न कोई ऐसा होता है जो कि आमंत्रण करता है, जो कि उसको हम गद्दार चाहे बोलें या कुछ भी बोलें, लेकिन आमंत्रण किया गया बाबर को। किसको किया गया? बाबर को। तो आपका प्रश्न तो ये एक प्रश्न ये भी बन रहा है कि भारत पर आक्रमण करने के लिए किन लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया? तो नाम देख सकते हैं, आलम खान और दौलत खान ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया था। यही वो दो शख्स हैं जो कि बाबर को निमंत्रण दिए कि आप यहाँ आइए और इब्राहिम लोदी से दिल्ली का जो कब्जा है दिल्ली के ऊपर, उसको हटाइए। तो खैर, बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले, हालांकि बाबर तो बहुत ही होशियार, दिमागदार, ताकतवर सब कुछ था, इसीलिए उसने 4 बार पूरी जांच पड़ताल की। 4 बार उसने जांचा कि आखिर में युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। बुला तो रहे हैं आलम खान और दौलत खान, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने मकसद को पूरा कराने के लिए मुझे मोहरा बना रहे हैं। इसलिए उसने पूरी मैटर को 4 बार जांचा पड़ताला, और फिर इस दौरान कुछ गुस्से में बैठे अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में आक्रमण करने के लिए बुलाया। अर्थात एक तरफ बाबर को दिल्ली में बुलाया जा रहा है आक्रमण करने के लिए, तो दूसरी ओर जो इब्राहिम लोदी से नाराज कुछ अफगानी लोग थे, उन्होंने भी अफगान में आक्रमण करने के लिए बाबर को बुलाया। उसी समय मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह, जो कि मेवाड़ के राजा उस समय राणा संग्राम सिंह थे। सॉरी दोस्तों, इसके पहले शायद मेरे मुंह से राणा सांगा निकल गया होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी, ये गलत टाइपिंग हो गई है, यहाँ पे लोधी होना चाहिए, इब्राहिम लोधी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला। तो यहाँ पे देखिए, संग्राम सिंह ने भी इब्राहिम लोधी की, उसकी जो है पर्सनल दुश्मनी, और इसी दुश्मनी को मिटाने, इसी दुश्मनी को भुनाने के लिए उसने बाबर का सहारा लिया, और बाबर का सहारा ले करके उसको आमंत्रण दिया कि आप आइए, क्योंकि राणा जी की इब्राहिम से पुरानी रंजिश थी। इन्हीं सब के चलते बाबर ने, जब बाबर को लगा कि जब सब लोग यही चाह रहे हैं कि हम आए भारत पर और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करें, तो चलिए क्यों नहीं, कब्जा तो किया ही जाएगा, और इसका परिणाम आगे देखिए होता है क्या। तो बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा, और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये पहले ही पहुंच गया था। तो खैर, युद्ध की शुरुआत तो सुबह 21 अप्रैल से होती है 1526 में। बाबर पानीपत की लड़ाई जीत भी जाता है। हालांकि वो युद्ध ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया, सैनिकों की संख्या तो इब्राहिम लोदी की ज़्यादा थी, लेकिन युद्ध कौशल और उसके युद्ध के सैनिक की जो कुशलता है वो बहुत ज़्यादा बाबर के पक्ष में थी। और उसी समय अपने युद्ध को हारता देख इब्राहिम लोदी ने खुद को मार डाला। हालांकि ये आंसर कुछ सस्पेंस भरा लग रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इब्राहिम लोदी उसी में मारा जाता है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये अपने आप को ही मार डाला। तो सबको ये लगा था कि बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़ देगा। अब देखिए, सबसे मज़े वाली बात दोस्तों, सबसे मज़े वाली बात यह है कि जितने भी लोग बाबर को निमंत्रण दिए कि आओ भैया बाबर हमारे यहाँ लड़ाई करो, इब्राहिम लोदी को हराओ, सब लोग ये सोच रहे थे कि बाबर आएगा
लड़ेगा और दिल्ली को लूटेगा और लूटने के बाद पुनः वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर भी कम दिमागदार नहीं था। उसने कहा जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो फिर वापस क्यों जाना, दिल्ली को ही न कब्जा करके यहीं न रह लें। धीरे धीरे और उस चालाक व्यक्ति ने अर्थात बाबर ने यही किया और फिर वह जो है गया नहीं, जस्ट इसका उल्टा हुआ और बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने की ठान ली कि भाई अब हम नहीं जाएंगे वापस और भारत में ही अपने राज्य को फैलाएंगे और पूरे भारत को जीतेंगे। यह सपना बन गया किसका, बाबर का। और इस प्रकार से भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत हो गई, जिसकी वजह से दिल्ली की भी जीत माना गया। इस जीत ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। साथ ही मुगलों के लिए भी यह बहुत बड़ी जीत साबित हुई, क्योंकि मुगल बादशाह भी जो है वहीं से शुरुआत होती है और मुगल परिवार में, मुगल वंश में ऐसे बहुत ही महान महान राजा भी हुए हैं। चाहे वो अकबर की बात करें, शाहजहां की बात करें या खुद बाबर भी जो है इस प्रकार के श्रेणी में आता है। तो खैर दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा कृपया इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी आपकी सलाह हो उसको ज़रूर दिया करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए ऐसे ही और अच्छे से वीडियो बना के ले आएँ। तो दोस्तों, आप हमारे इस नोट्स को तैयार करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पानीपत का जो युद्ध हुआ, हम अगले युद्ध को लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, और उसमें भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो भी जितने भी इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाएगा। तो दोस्तों, हाँ, एक बात अभी हमको याद आ गई, मैं ज़रा ये बता दूं कि जो बाबर का जन्म, इसको लेकर के हमारे कुछ स्टूडेंट जो हैं उन्होंने मैसेज किया था कि सर बाबर का जो जन्म है, कहीं कहीं किताब में जो है 14 अप्रैल दिया जा रहा है, सॉरी 14 फरवरी दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से उसका जो जन्म हुआ था बाबर का, वो 14 फरवरी ही है। इसी को आप एकदम सही मानिए। और दिन भी याद कर लीजिए, दिन था शुक्रवार। दिन क्या था दोस्तों? शुक्रवार। शुक्रवार के दिन 14 फरवरी। देखा जाए तो ये बाबर जो है वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुआ। किस दिन पैदा हुआ? वैलेंटाइन डे के दिन। तो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना भाई, अपना दोस्त समझकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आने वाले अपने सभी वीडियो में उनको सही कर सकें। और ये हौसला बढ़ाने के लिए भी आप हमारे चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि और भी दोस्त, आपके भाई बंधु रिश्तेदार, वो भी इस वीडियो को देखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जितने भी वीडियो बनाएं वो सभी के सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मैसेज मिलता रहे, जिससे कि मैं लगातार इस तरह के वीडियो बना करके आप सभी लोगों को ज्ञान देता रहूं। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाह रहा हूं। गुड बाय दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।